तो हम लोग पहुंच चुके हैं सैम्पो तोंग के टेम्पल। बहुत ही ग्रैंड एंट्रेंस गेट है, करीब करीब 60-70 फीट हाइट का। चलते हैं आगे गुफाओं के अंदर। टेम्पल है, बहुत ही प्यारा टेम्पल है। ये चारों तरफ जो है कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मंदिर का नाम टोकोंग नाम तियान टोंग केव टेम्पल है। ये एक ताओइस्ट टेम्पल है, ताओवाद। यहाँ से हम लोग आए थे। अभी इन सीढ़ियों पर चलते हैं। साइड से सीढ़ियाँ पकड़ करके ऊपर आए हैं अभी इस रास्ते से। और कुछ रास्ते हैं जो बंद हैं, बट लेट अस सी। एक ताओवाद में 8 इमोर्टल्स की कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी। ब्यूटीफुल, मतलब जितने भी मुराल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, बड़े डिस्क्रिप्टिव हैं। मंदिर का नाम है लिंगसेन टोंग। जो मैंने नोट की है, यहाँ पर कोई भी शूज़ जो है कि नहीं निकाल रहा है। सब अपने जो पैर हैं आपको पीछे की साइड में फोल्ड करने हैं, घुटनों के बल बैठ करके। ये सामने मेरी जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, वहाँ पर उन्हीं पहाड़ियों के नीचे वो 3 टेम्पल थे। दया की देवी, जिन्हें अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के नाम से। उनके हाथ में हमेशा एक पॉट रहता है। पर इतनी ढेर सारी मूर्तियाँ हैं कि मैं क्या बताऊँ। हम लोग चलते हैं, टिकट लेते हैं यहाँ से। 3 टिकट्स for 40 ringgit. Okay. No, के बाद करीब करीब 200 मीटर लंबा रास्ता है ये। फिर तब जाकर ये है मिरर लेक। अभी हम लोग खड़े हैं स्नेक माउथ केव के ठीक सामने। एक इतना सकरा सा रास्ता है, इससे अंदर होकर के मैं आ गया हूँ और अभी कोई नहीं है मेरे अलावा इस स्नेक केव में। We are tourist here. First time come to Malaysia. Yes, first time we are here, Malaysia. And you? From Ipoh. Ipoh, from Yeah, Ipoh. yeah. Okay, you are localite. You born and raised here in Ipoh. Yeah, I born here. Okay. And what's your name? Fuad. FF. Fuad. Fuad. Okay, Fuad. Okay. Fine. Is there any place you recommend us to go? I think after you go to temple, Yes. you can go to Tasik Cermin. You go to temple, right? Sampo Tong. Sepotong. Okay. After temple, better you go to the Tasik Cermin. 5 minutes too. 5 minutes. Ah. Okay. Tasik Cermin. Yeah. It is a temple? No, it's the lake. Lake. Okay. Okay. Thank you. See you again. See you soon. तो हम लोग पहुंच चुके हैं सैम्पो तोंग के टेम्पल। और यहीं एंट्रेंस गेट के ठीक बाहर हम लोगों को ग्रैब वाले भाई साहब ने ड्रॉप कर दिया। तो ये है यहाँ का एक साइन बोर्ड, इंस्क्रिप्शन सैम्पो तोंग टेम्पल के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट मिट चुकी हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पर 1890 में यहाँ पर एक चाइनीज़ मोंक यहाँ पर आए और उन्होंने इन लाइम स्टोव केव्स में डिसाइड किया कि एक टेम्पल बनाया जाएगा। टेम्पल बनाया उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल सैम्पो तोंग, जिसका मतलब होता है तीन बुद्ध भगवान का टेम्पल। तो यहाँ पर महायान जो ब्रांच है उसको फॉलो करने वाले लोगों के लिए ये मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। चारों तरफ से एक बार मैं आप लोगों को यहाँ का जो सराउंडिंग्स है, एनवायरनमेंट है, वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं और ये एक ब्रिज है। यहाँ से नीचे से पानी बहता हुआ जा रहा है और यहाँ से एक बार मैं 360 डिग्री व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है ये सैम्पो तोंग केव टेम्पल। यहाँ पर लाइम स्टोन की केव्स हैं। ये एक बड़ी सी चट्टान है, पहाड़ है, ढेर सारे पेड़ इस पर उगे हुए हैं और ये ठीक सामने एंट्रेंस गेट है मंदिर का। इस साइड में भी दिखा देता हूँ, ढेर सारे पेड़ जो है कि लगे हुए हैं अलग अलग तरीके के। और हम लोग इस समय खड़े हैं यहाँ ब्रिज पर। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इस मंदिर के अंदर क्या है। बहुत ही ग्रैंड एंट्रेंस गेट है, करीब करीब 60-70 फीट हाइट का। और इसके जो पिलर्स हैं इन पर चाइनीज़ इंस्क्रिप्शंस में कुछ लिखा हुआ है। ये जो एंट्रेंस गेट है ये 1950 में इसे रीबिल्ड किया गया और इतने भव्य तरीके से इसे बनाया गया है। अभी यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ एंट्रेंस पर ये कुछ विचित्र जानवर यहाँ ताओइस्ट टेम्पल के बाहर मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ भी हैं ये विचित्र जानवर दोनों तरफ।
चलिए आइए अंदर चलते हैं, यहाँ से हम लोग चलेंगे, ठीक है। हाँ अभी चप्पल निकाल देंगे हम लोग। एंट्रेंस गेट है मंदिर का, और यहाँ पर है लाइमस्टोन केव्स, और यहाँ पर है एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। ये पुरानी जो है इसकी वॉल्स हो रखी हैं, कुछ चाइनीज़ कैलीग्राफी में इस पर लिखा हुआ है, ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 काल्पनिक जानवरों की ये मूर्तियाँ बनाई हुई हैं एंट्रेंस गेट पर। अक्सर मैंने बुद्धिस्ट टेम्पल्स के बाहर एंट्रेंस गेट्स पर ऐसे जो है कि काल्पनिक जानवरों को देखा है। चलते हैं अंदर की ओर। कहीं पर भी जो है कि शूज़ निकालने के लिए नहीं कहा गया है। एवरीवन इज़ वियरिंग देयर शूज़ एंड सैंडल्स। तो यहाँ पर बड़ी मोटी मोटी बड़ी लंबी लंबी धूप बत्तियाँ जला करके लोग पूजा करते हैं। एंड यहाँ कहीं पर भी कुछ भी लिखा नहीं है कि ये किसकी स्टैचू है या किसकी पूजा की जा रही है, बट यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक स्टैचू है जो मेरी पहचान में आ रही है। एंड ये जो टेम्पल, ये जो मूर्ति है, ये जनरली दया की देवी की ऐसी मूर्तियाँ होती हैं। तो अभी आगे चलते हैं एंड देखते हैं और क्या है इस टेम्पल में। अच्छा, दोनों तरफ ये डेमन गार्जियन से बनाए हुए हैं। ये 2 रक्षक हैं जो है कि अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और एविल स्पिरिट से रक्षा करते हैं इस मंदिर की। आगे बढ़ते हैं। चलते हैं आगे गुफाओं के अंदर। लाइट से लगा रखी हैं जगह जगह पर ताकि अंधेरा ना हो। और ये लाइमस्टोन केव्स हैं, वाइट कलर की चूना पत्थर की दीवारें, चूना पत्थर की गुफाएं। सैम्पो तोंग, द टेम्पल ऑफ 3 जेम्स। ये कुछ अपने गांधी जी के 3 बंदर जैसी जो है मूर्तियाँ हैं। इन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, इन्होंने अपने मुंह बंद कर रखे हैं। यहाँ पर है एक टर्टल पोंड, और ऐसा लग रहा है कि नेचर की गोद में आ चुके हैं। यहाँ ढेर सारी ग्रीनरी है। एक और बड़ा ही भव्य सा टेम्पल है, बहुत ही प्यारा टेम्पल है, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। मैंने कई बार बताया है पुरानी वीडियोस में भी कि जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल हैं वो लेयर्ड स्ट्रक्चर में बनते हैं। ये टेम्पल जो है कि मेंटेन्ड नहीं है, इसके एंट्रेंस गेट्स भी बंद है, बट जो इसकी लोकेशन है, जो सराउंडिंग है, इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑसम। ये चारों तरफ जो है कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इकलौता मंदिर है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, छोटे मोटे पहाड़ नहीं है। अभी वापस बाहर चलते हैं सैम्पो तोंग केव टेम्पल के। इस कार के ठीक ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा सैम्पो तोंग केव टेम्पल का एंट्रेंस गेट, और वहाँ से इस रोड को पकड़ करके चलकर हम लोग स्ट्रेट आ चुके हैं। यहाँ पर एक और टेम्पल है इस पहाड़ी के नीचे, यहाँ चलते हैं, देखते हैं कौन सा टेम्पल है ये। एंड पीछे सैम्पो तोंग, यानी कि तोंग मीन्स केव टेम्पल हम लोग घूम लिए। एंट्रेंस गेट यानी फैसेड जो बनाए जाते हैं वो पिलर्स पर होते हैं। ऊपर जो छज्जा बनाया जाता है उस पर कुछ ड्रैगन या फिर कुछ काल्पनिक जानवर बनाए जाते हैं, और मंत्राज लिखे होते हैं, मंदिर का नाम लिखा होता है। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर साइन है, हम लोगों को यहाँ से अंदर जाना है। कहीं भी शूज़ बाहर रखने के लिए कोई ऐसा साइन बोर्ड अभी तक नहीं दिखा है मुझे। एक और पिलर, और इस पिलर पर एक जो है कि ड्रैगन मुंह फाड़े खड़ा है, और ऊपर की ओर उसका मुंह है, पूंछ उसके नीचे है, उसके पैर जो है कि यहाँ दिख रहे हैं बड़े डरावने से। तो और यहाँ पर है द्वारपाल, 2 द्वारपाल, यूजुअल प्रैक्टिस है बुद्धिस्ट टेम्पल्स में। एक महाशय यहाँ पर थोड़े से गुस्से में, दूसरे जनाब
यहाँ पर यहाँ से भी अंदर, और यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर का नाम, टोकोंग नाम तियान टोंग केव टेम्पल। तो अंदर घुसते ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक काल्पनिक जानवर है। इसका चाइना के एक ताओइस्ट मॉन्क थे जिन्होंने इस केव की खोज की थी। और यह है मेन ताओइस्ट टेम्पल के बगल में चाइनीज़ लैंग्वेज में ही इनके नाम लिखे हुए हैं। ये एक ताओइस्ट टेम्पल है, ताओवाद, जो कि एक जीवन दर्शन का, बाद में टैंग डायनेस्टी ने इसे एक धर्म के रूप में मान्यता दी। ताओवाद को आप अपनाते हैं तो लॉन्गेविटी, गुड हेल्थ, ये सब आपके पास अपने आप चला आएगा। तो कुछ इस तरह का है ये मंदिर। जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला रास्ता है, हम लोग उसको पकड़ते हैं, पहले देखते हैं ये रास्ता कहाँ लेके जाता है। ये है सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला रास्ता। यहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। ये भी एग्जिट है, यहीं से हम लोग ऊपर चढ़े थे, यहाँ ऊपर मंदिर के लिए। ये सबसे बाहर का रास्ता है। तो अभी हम लोग चलते हैं इन सीढ़ियों पर, देखते हैं ऊपर क्या है। यहाँ से हम लोग आए थे, अभी इन सीढ़ियों पर चलते हैं। यहाँ पर ये रास्ता बंद है, दिस इज़ क्लोज्ड। एंड यहाँ पर एक नोटिस है, आवर टेम्पल विल बी क्लोज्ड एट 5 PM शार्प, ऑल विजिटर्स एडवाइज टू लीव द प्रीमाइसेस बिफोर 4:30। ओके, यहाँ से हम लोग चलते हैं, ये रास्ता ओपन है। एंड यहाँ पर जो ये केव गुफा की जो दीवार है, ये आपके सर से टकरा सकती है। ओके, यहाँ से जो सनलाइट आ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी उजाला था। और एक दरवाज़ा है यहाँ पर, इस दरवाजे के ठीक बगल में एक बनी हुई है, एक पेंटिंग बनी हुई है। क्यों, देखते हैं क्या है। तो ये मंदिर की छत है। कई रास्ते ऊपर जाने के बंद हैं, तो खुले होते तो मैं आप लोगों को लेकर के चलता। यहाँ पर एक रास्ता और दिख रहा है, चलते हैं इधर से। यहीं से हम लोग एंट्री किए थे। यहाँ से अंदर आकर के हम लोग इन सीढ़ियों को चढ़ करके और यहाँ गए थे, और वहाँ से हम लोग लेफ़्ट साइड से सीढ़ियाँ पकड़ करके ऊपर आए हैं अभी इस रास्ते से। आई थिंक मैं अकेला विजिटर हूँ जो यहाँ इस प्लेस पे आया हूँ इन सीढ़ियों को पकड़ करके। मेरे अलावा कोई और यहाँ पर आता हुआ दिख नहीं रहा है। ये रास्ता भी बाहर की तरफ जाता है। तो कुल मिला करके घुमा फिरा करके सारे जो रास्ते हैं, सारी सीढ़ियाँ हैं, ये एग्जिट की तरफ ही जाती हैं। और कुछ रास्ते हैं जो बंद हैं, बट तो देखते हैं, कोई रुकने वाला तो है नहीं। एंड ताओवाद में 8 इमोर्टल्स की कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी। इसके पहले जब मैं तियान हाउ टेम्पल में गया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ताओवाद एक जीवन दर्शन, ताओवाद को फॉलो करके आप इमोर्टैलिटी प्राप्त कर सकते हैं, एक लॉन्ग लाइफ को प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा हेल्थ आप हमेशा के लिए बरकरार रख सकते हैं। तो इन 8 इमोर्टल्स के बारे में कुछ किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन 8 इमोर्टल्स के पास में कुछ अद्भुत शक्तियाँ थीं, कुछ जो है कि सुपर पावर्स थी। किसी के पास हील करने की पावर थी, किसी के पास जो है कि रूप बदलने की पावर थी, किसी के ऐसा कहा जाता है। आप इन 8 इमोर्टल्स के बारे में आप लोग और जो है कि सर्च करिएगा, इंटरनेट पे काफ़ी जानकारी है।
और यहाँ पर भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब जितने भी मुराल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, बड़े डिस्क्रिप्टिव हैं। दिल खुश हो जाएगा आपका यहाँ इस टेंपल में आकर के। एक शांति भी है, एक जो है कि एस्थेटिक्स भी है। और नामतियान टेंपल के बाहर आ गया हूँ मैं। अभी हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा, उधर सैम्पो तोंग यानी सैम्पो टेंपल ऑफ 3 जेम्स हम लोग देखते हुए आए थे। हम लोगों ने ये नामतियान टेंपल देखा। नामतियान टेंपल के ठीक बाहर से ये रास्ता है, इसे पकड़ करके हम लोग अभी जा रहे हैं आगे की ओर। और यहाँ पर एक और टेंपल दिख रहा है मुझे, तीसरे टेंपल के एंट्रेंस गेट के ठीक सामने। और मंदिर का नाम है लिंग सेन टोंग। जो मैंने नोट की है, यहाँ पर कोई भी शूज़ जो है कि नहीं निकाल रहा है, सभी लोग शूज़ पहन करके ही मंदिर के अंदर चले जा रहे हैं। ये है जोस स्टिक जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये है प्रेयर ऑफर करने का तरीका। अपने जो पैर हैं आपको पीछे की साइड में फोल्ड करने हैं, घुटनों के बल बैठ करके, और हाथ में अगरबत्ती ले करके आप मंत्र उच्चारण करते हैं। एक टर्टल पॉन्ड है यहाँ पर, कुछ कछुए तैर रहे हैं, पानी थोड़ा सा गंदा हो रखा है। ये है वो टर्टल पॉन्ड। टर्टल एंड फिश फीडिंग काफ़ी जो है कि एक पवित्र स्पिरिचुअल प्रोसेस माना जाता है बौद्ध धर्म में। अच्छा, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो ये जितने भी कछुए थे ये सब यहाँ पर आ गए हैं, ये सोच करके कि मैं कुछ इन्हें फीड करूँगा, बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग टू फीड देम। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यूअस जो है कि स्वेटिंग हो रही है। आने की आप प्लानिंग करते हैं तो आई विल सजेस्ट कि अपने साथ एक तौलिया भी लेके आइए, टोपी लगा के आइए, सनस्क्रीन लगा के आइए, खूब पानी पी कर आइए, ढेर सारा पानी लेकर आइए। और बच्चे साथ में हैं, टेक स्पेशल केयर ऑफ़ देम, कहीं उन्हें बिठा दीजिए, क्योंकि 3 टेंपल हैं और लाइन से इस रोड पर 3 टेंपल हैं। सबसे पहला टेंपल हम लोगों ने जो देखा था सैम्पो तोंग, उसके बाद हम लोगों ने नामतियान देखा, उसके बाद हम लोगों ने ये सबसे आखिरी लिंग सेन टोंग टेंपल देखा। ये सामने मेरी जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ पर, उन्हीं पहाड़ियों के नीचे वो 3 टेंपल थे। और इन्हीं पहाड़ियों के नीचे से एक रास्ता जो है कि ये पकड़ करके हम लोग यहाँ आ गए हैं। ये एक एंट्रेंस गेट था, एक पार्क है और कुछ बोनसाई जैसे पौधे यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो इस पार्क के ठीक बीच से ये रास्ता है। गूगल मैप पर हमने एक और जो है कि नियर बाई अट्रैक्शंस सर्च किया तो ये पाथ दिखा रहा है, वॉकिंग डिस्टेंस था। दया की देवी का टेंपल है, टेंपल ऑफ गुआन इन। धूप इतनी ज़्यादा है कि आंखें खोलना मुश्किल पड़ जा रहा है। और एक और ख़ास बात, ये भी एक केव टेंपल है, तो बड़े ज़ोर शोर से चाइनीज़ न्यू ईयर का डेकोरेशन चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये रेड लैंटर्न लगाए गए हैं, लाल कलर सुख और समृद्धि का प्रतीक। चाइना में ये चेरी ब्लॉसम एक तरह का फ्लावर, जो चाइनीज़ न्यू ईयर यानी कि स्प्रिंग फेस्टिवल तो एक शुरुआत मानी जाती है, एक नए मौसम की शुरुआत, नए प्रारंभ की शुरुआत। और ये चेरी ब्लॉसम का जो पौधा है बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसका बहुत ही वाइडली यूज़ होता है चाइनीज़ न्यू ईयर के दौरान। यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ डेकोरेशन किया गया, भी यहाँ पर पोस्टर चिपकाया गया है। एंड एक स्ट्रीट है और चाइनीज़ लैंटर्न से ये सजावट किया गया है। एंड चेरी ब्लॉसम के जो पौधे हैं वो हर जगह पर जो है कि उगे हुए हैं, ऐसा दिखाया गया है। बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर एक टेंट लगाया जा रहा है, लोगों के बैठने की व्यवस्था हो रही है। 10 फरवरी को है इस बार चाइनीज़ न्यू ईयर और हम लोगों के साथ रहेंगे आप, तो हम लोग दिखाएंगे चाइनीज़ न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ मलेशिया में। और ये है दया की देवी गुआन इन का मेन टेंपल। दया की देवी जिन्हें अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के नाम से भी जानते हैं। दया की देवी गुआन इन
इनके हाथ में हमेशा एक पॉट रहता है और जनरली पानी गिराते हुए इनकी मूर्ति रहती है। तो पर इतनी ढेर सारी मूर्तियां हैं कि मैं क्या बताऊं, हज़ारों की संख्या में ढेर सारी मूर्तियां। एंड एक एक करके देखते हैं कुछ सिमिलरिटी है क्या। दे ऑल आर सेम। इनके हाथ में एक पॉट है, एक आशीर्वाद वाला जो पोस्चर है वो है ये हाथों से, एंड दूसरे हाथ में ये सुराही पानी की। ये सारी मूर्तियाँ दया की देवी की ही हैं। अभी समय हो चुका है यहाँ से बाहर चलने का। गुआनिन टेम्पल के पास में ही एक और जो है कि नियर बाई अट्रैक्शन शो कर रहा था, तासिक सरमीन। यहाँ से 500 मीटर्स की दूरी पर है। ये रास्ता है मिरर लेक जाने का, और यहाँ से एक 360 डिग्री व्यू आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कितनी खूबसूरत जगह है ये, कितनी शानदार जगह है। चारों तरफ से इन पहाड़ियों से घिरी हुई है और बीच में ये जो फ्लैट लैंड है, एक समतल एरिया है जिसे इन्होंने डेवलप किया है। इसे किनलुंग वैली कहा है, इसका नाम दिया है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं पहाड़ियों के दूसरी तरफ टेम्पल्स हैं। इस तरफ हम लोग आए हैं किनलुंग वैली, और यहाँ इस साइड में है एक लेक, वहाँ पर है एक स्नेक माउथ केव। ये तीनों जगह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। अभी सबसे पहले हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा इतना सनबर्न हो गया है कि मैं क्या बताऊं, चेहरा झुलस सा गया है। सबसे पहले थोड़ा सा चलते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ढूंढना है कंडास लेलाकी, मीन्स जेंट्स का शौचालय। एंड यहाँ पर आ गया। अब जा कर के थोड़ी राहत है। नो टिश्यू पेपर, नो टिश्यू। अपने इंडियन स्टाइल वाले टॉयलेट भी मिल जाते हैं हर जगह पर, और जितने भी ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं कोई दिक्कत नहीं होती है वहाँ पर। एंट्रेंस से टिकट रेट हैं मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर जो मलेशिया की जनता है उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड शो करना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं, टिकट लेते हैं यहाँ से। थ्री टिकट्स, नॉन मलेशियन, 30 ringgit and one child, three years old. Yes. Okay, you need to measure first. Okay, fine. यहाँ पे पहले मेजरमेंट होगा इनकी हाइट का। Above? For 40 ringgit. Okay. क्या कहना है? नहीं, वो 90 सेंटीमीटर से ऊपर हो गया। जनाब की हाइट 90 सेंटीमीटर के ऊपर निकली है। You have to pay 40 ringgit. Fine, thank you. Four people, including child. No issue. यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और एक केव है जिससे बीच से रास्ता बनाया गया है। तो काफ़ी मेहनत लगा होगा इस रास्ते को बनाने में, इससे जो है चट्टान को तोड़ने में। उसके बाद करीब करीब 200 मीटर लंबा रास्ता है ये। फिर तब जा कर के हम लोग पहुँचेंगे वहाँ मिरर लेक के पास में। ये है मिरर लेक। थोड़ा सा पानी का कलर अभी डार्क ग्रीन हो गया है, जिसकी वजह से इमेजेस दिख रही हैं, चट्टानें दिख रही हैं पानी में, लेकिन कैमरे में आई थिंक उतना क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा होगा। मासूक एंट्रेंस यहाँ पर भी, इधर चलते हैं प्लीज़। गो फॉरवर्ड, नो वेटिंग राइट, दिस एरिया के।
तो पैर रखते ही ये अंदर धंस गया एंड ये है वो बोट जिसमें 8 लोग बैठ करके और इससे लेक के चारों तरफ एक राउंड लगा सकते हैं 25 मलेशियन रिंगिट पे करके। यहाँ पर एक बोट टूर काउंटर है, इस काउंटर से मैंने ये ब्रोशर लिया है और इस ब्रोशर में यहाँ नियर बाई एरियाज़ में जितनी भी टूरिस्टिक लोकेशंस हैं या अट्रैक्शन साइट्स हैं और फैसिलिटीज़ हैं वो सारा मेंशन किया हुआ है। टोटल मैं देख पा 23 प्लेसेस हैं, 23 प्लेसेस हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इत्मीनान से आइए। यहाँ से चलते हैं और नियर बाई एरियाज़ में जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी अट्रैक्शंस हैं उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तासिक सेरेमीन से बाहर निकल करके अभी हम लोग खड़े हैं स्नेक माउथ केव के ठीक सामने। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है, कहीं लेकर के जाता है ये रास्ता या फिर जस्ट एक ओपनिंग है। तो मोबाइल की लाइट अभी ऑन कर लेता हूँ। बट ये रास्ता कहीं तो जाता है। ओके, इट इज़ वेरी नैरो एंड बहुत ही सकरा है। मैं अंदर आ गया हूँ, अभी पीछे से आप लोग को दिखाता हूँ। ये एक इतना सकरा सा रास्ता है, इससे अंदर होकर के मैं आ गया हूँ और अभी कोई नहीं है मेरे अलावा इस स्नेक केव में। एंड यहाँ पर ये क्लोज है एंड अकेले तो नहीं आना चाहिए, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं घुस गया देखने के लिए कि क्या कोई लंबी ट्रेल है, कहीं दूर तक जा सकते हैं क्या। कुछ खास है नहीं, लगभग 50-60 मीटर अंदर तक गुफाएं हैं, एक्सटेंडेड हैं, वहाँ तक आप जा सकते हैं। उससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ स्नेक माउथ केव में।